स्टूडेंट्स, आज हम लेने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों में सबसे लास्ट टॉपिक है और वो टॉपिक है अपना इसकी धातुओं से क्रिया। एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनकी धातुओं से क्रिया कराने पर क्या यौगिक बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली अभिक्रिया आती है सोडियम धातु से क्रिया, ठीक है। और हमने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ी थी वुर्च अभिक्रिया, 11th में भी अपने पढ़ी हुई है। तो यहां पर भी वही चीज आएगी कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड की क्रिया हम किससे करवाते हैं? सोडियम से करवाते हैं, सोडियम धातु से करवाते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, उपस्थिति होगी शुष्क ईथर की और इसमें उत्पाद क्या बनेंगे? एल्केन बनते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड लिया जाएगा उसके दुगुने कार्बन की एल्केन प्राप्त होते हैं। ये इस अभिक्रिया की महत्वपूर्ण बात है। हम कभी कभार परीक्षा में पूछते हैं कि आप एल्किल हैलाइड की ऐसी अभिक्रिया बताइए या अभिक्रिया का नाम बताओ जिसमें जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड है उससे दुगुने कार्बन के एल्केन प्राप्त होते हैं। तो वो अभिक्रिया कौन सी है? सोडियम धातु से क्रिया। कैसे होती है देखो आप, तो यहां हम लेते हैं RX, ठीक है। अब क्रिया किससे करवा रहे हैं? सोडियम से। अब देखो आप, अगर अपन इसका एक ही अणु लेते हैं तो ये NaX हट जाएगा और पीछे केवल एल्किल समूह रहेगा। लेकिन हमें एल्केन बनाना है, इसलिए क्रिया किससे कराएंगे? XR से। अब हैलोजन 2 हो गए तो सोडियम भी कितने लिए जाएंगे? 2। अब आप इसको हटाओ, क्या हटेगा? 2NaX। उपस्थिति किसकी है? तो कैसा आप शुष्क ईथर की उपस्थिति है ना। अब आप हटाएंगे इसको तो ये बनेगा RR प्लस 2NaX, ठीक है। देखो यहां पर एल्किल समूह था एक और यहां पर 2 एल्किल समूह से क्या बनता है? एल्केन बनता है। ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? वुर्च अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अब हम इसका एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल देखो, C2H5Cl प्लस 2Na प्लस ClC2H5, ठीक है। और यहां लेते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी। तो देखो क्या हट रहा है? ये 2 NaCl हट गए। अब इधर था एथिल क्लोराइड, क्या था? एथिल क्लोराइड। और जब उत्पाद बनेगा तो ये बनेगा C2H5 प्लस 2Na प्लस क्या बनेगा? 2NaCl। अब ये 4 कार्बन का एल्केन क्या बनेगा? ब्यूटेन। तो यहां 2 कार्बन का हैलाइड था और इधर 4 कार्बन का क्या बनता है? एल्केन बनता है। तो इस क्रिया की सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें देखिए, इसमें एल्किल हैलाइड के दुगुने से दुगुने कार्बन वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। और ये भी कब होंगे? ये ध्यान रखना है, एल्केन कब प्राप्त होंगे? देखो जब हम दोनों तरफ हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड समान लेते हैं तब ये स्थिति प्राप्त होती है। और अगर मान लो, ये लाइन ध्यान रखिएगा, सुन लेना इस लाइन को, कि अगर हम दोनों तरफ यानी यहां पर एल्किल हैलाइड अलग लो और यहां पर अगर एल्किल हैलाइड अलग लें, हैलोजन समान लेना है लेकिन एल्किल समूह अगर अपन अलग अलग लेते हैं तो इसमें मिश्रित एल्केन का निर्माण होता है। ये भी लाइन ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये पहली अभिक्रिया है जो सोडियम धातु से क्रिया के रूप में जानी जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब लेते हैं दूसरी अभिक्रिया, वो है लिथियम धातु से क्रिया। किससे? लिथियम से। देखो ये अभिक्रिया जैसे सोडियम से हमने कराई है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई है, और यहां जो हम लिथियम धातु से क्रिया करवाएंगे ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? बता सकते हैं?
ईथर विलयन की उपस्थिति में होती है। किसकी? ईथर विलयन की उपस्थिति में। तो देखो दूसरा, लिथियम धातु से क्रिया। अब जब लिथियम धातु से क्रिया कराएंगे तो यहां हम जैसे लेते हैं एल्किल हैलाइड और लिथियम धातु से क्रिया कराएंगे, इधर क्या आएगा? ईथर विलयन। ईथर का विलयन लेंगे तो इसके अंदर क्या होता है? कार्ब धात्विक यौगिक बनते हैं। इसका नाम आता है कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक। इसका मतलब ये होगा कि कार्बन जो है, कार्बन के साथ में कोई धातु मिलके यौगिक बनाती है, जिसे कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है। और इसका नाम अगर लिथियम धातु है तो इससे लेंगे एल्किल लिथियम बनता है। क्या बनता है? एल्किल लिथियम बनता है। कैसे बनता है? तो देखो Rx, तो Rx प्लस Li। अब अगर इसमें भी वही है कि अगर हम लिथियम का एक ही परमाणु लेते हैं तो ये तो LiX बनेगा, तो R अकेला रह जाएगा, इसलिए लिथियम के कितने समूह लिए जाएंगे? 2। हम इसको यूं ले देते हैं 2। उपस्थिति है ईथर विलयन की। ठीक है। अब एक लिथियम हैलोजन से हटेगा और एक लिथियम इसके साथ में जुड़ेगी, तो Rli प्लस LiX ये बनता है एल्किल लिथियम। क्या बनता है? एल्किल लिथियम। अब क्रिया बताओ, तो CH3Cl प्लस 2Li उपस्थिति ईथर विलयन की उपस्थिति में एक लिथियम इसके साथ जुड़ेगा और एक इसके साथ, तो CH3Li प्लस LiCl ये क्या बनता है? मेथिल लिथियम। कौन सा यौगिक? मेथिल लिथियम प्राप्त होता है। तो दूसरी क्रिया है लिथियम धातु से जब हम इसकी क्रिया करवाते हैं तो लिथियम धातु से क्रिया कराने पर कार्ब धात्विक यौगिक या जिसे हम कहते हैं एल्किल लिथियम प्राप्त होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब लेते हैं थर्ड नंबर क्रिया, वो है जिंक से क्रिया। किससे? जिंक धातु से क्रिया। ये अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, थोड़ी ध्यान दीजिएगा। चलिए तीसरी, जिंक। तीसरी लेते हैं जिंक। जिंक धातु से जब क्रिया करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड जो होता है ना, जिंक धातु से क्रिया करके एक विशेष प्रकार का यौगिक बनाता है जिसे कहते हैं डाई एल्किल जिंक। डाई एल्किल जिंक के नाम से जाना जाता है और इसे फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के नाम से जानेंगे हम। कौन सा? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। बस ये इसके अंदर ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या करेंगे, Rx की क्रिया जिंक से करवाते हैं तो एक यौगिक बनता है जिसका नाम है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ठीक है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक या जिसे कहते हैं डाई एल्किल जिंक। डाई एल्किल जिंक के नाम से जानी जाती है। देखो क्या होता है, यहां लेते हैं Rx प्लस Zn प्लस XR। अब हमें देखो दो समूह तो हमने एल्किल हैलाइड के लिए, अगर हम दो समूह लेते हैं तो जिंक के साथ में दोनों X हट जाएंगे और एल्केन बनेगा। लेकिन हमें बनाना क्या है? डाई एल्किल जिंक। इसका मतलब जिंक के कितने समूह लिए जाएंगे? 2 समूह लिए जाएंगे। तो Zn के हम 2 अणु लेते हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, इस पूरे को हटाओ यहां से, तो ये रह जाएगा। अब क्या रहेगा? RZnR।
तो इसमें बनेगा क्या, आर जेड एन आर प्लस जेड एन H2। तो ये जो यौगिक बनता है इसको क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक या डाई एल्किल जिंक। अब आप इसका उदाहरण लिख सकते हो, इसमें C2H5 भी बता सकते हो और CH3 भी बता सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर C2H5 लिखते हैं तो C2H5Cl प्लस ये Zn के दो अणु प्लस Cl C2H5। अब क्या हटेगा, देखो ये ZnCl2 हट गया, ठीक है, और पीछे क्या रहा, C2H5 Zn C2H5, तो C2H5 Zn C2H5 प्लस ZnCl2। अब इसका नाम क्या आ जाएगा, डाई एथिल और क्या बनेगा, जिंक बनता है। इससे ही हम कह सकते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के नाम से जानेंगे। तो ये अपनी तीसरी नंबर अभिक्रिया है, जिंक धातु से क्रिया। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, और चौथी अभिक्रिया लेते हैं मैग्नीशियम धातु से क्रिया। किससे, मैग्नीशियम धातु से क्रिया। चलिए अब दो और अभिक्रियाएं रही है इसकी, ये है चौथी नंबर जो अपन लेते हैं मैग्नीशियम से क्रिया, और पांचवी आएगी मिश्र धातु सोडियम Pb से क्रिया। देखिए मैग्नीशियम धातु से क्रिया, और ये होती है ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी, और इसमें जो यौगिक बनेगा उसका नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जो हमने अल्कोहल वाले पार्ट में भी पढ़ा है, एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट में भी पढ़ा है। ठीक है, चलिए देखो क्या होता है कि RH की क्रिया हम किससे करवाते हैं, मैग्नीशियम से। किससे, मैग्नीशियम धातु से। उपस्थिति यहां पर होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होता है, देखो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है ना, तो यहां पर एक तरफ एल्किल समूह और एक तरफ हैलोजन जुड़ जाएगा, ये मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ेगी और ये बनाएगी RMgX। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले क्या आ रहा है, एल्किल, तो एल्किल, उसके बाद क्या आ रहा है, मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम, और लास्ट में क्या आ रहा है, हैलाइड, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये कौन सा अभिकर्मक कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसे क्या कहते हैं, RMgX के रूप में लिखा जाता है। तो इसका उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे CH3Cl प्लस Mg, उपस्थिति किसकी है, तो शुष्क ईथर की, है ना। अब आप इसको जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3MgCl। अब नाम क्या लिखेंगे, पहला समूह मेथिल, दूसरा मैग्नीशियम, और तीसरा क्या है, क्लोराइड। इसकी जगह ब्रोमाइड भी ले सकते हो, आयोडाइड भी ले सकते हैं। तो चौथी अभिक्रिया थी अपनी, जिसका नाम है कौन सी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण या मैग्नीशियम धातु का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, और लास्ट अभिक्रिया आती है 5 नंबर, वो है Pb और Na मिश्र धातु से क्रिया। लेड और Na की क्रिया इससे करवानी है। देखो बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद है टेट्रा एथिल लेड, जिसे टेल के नाम से जाना जाता है। और ये टेल कहते हैं किसके अंदर, टेल किसके अंदर महत्वपूर्ण होता है, टेल विस्फोटक पदार्थ होता है बारूद के अंदर। जैसे भी आप आवाज सुन रहे हो पटाखों की, बीच में आ रही है बाहर, है ना, तो वो उसके हिसाब से अपन बता रहे हैं यहाँ पे। तो 5वीं नंबर क्रिया आती है PbNa
मिश्र धातु से क्रिया। किससे? मिश्र धातु से क्रिया। ठीक है, चलिए देखो क्या लेते हैं, तो RH, ठीक है, प्लस किससे क्रिया करवा रहे हो, PbNa से। ठीक है, Pb और Na से क्रिया करवाते हैं। तो इससे जब क्रिया करवाते हैं तो ये क्रिया भी यहां पर देखिए क्या करना है कि अब यहां उत्पाद क्या बन रहा है, तो उत्पाद बन रहा है टेट्रा एल्किल लैड। ये उत्पाद बन रहा है टेट्रा एल्किल, यानी 4 एल्किल समूह होंगे। तो यहां से हम लैड लेंगे तो यहां क्या लिखा जाएगा, R4 और Pb, टेट्रा एल्किल लैड। ठीक है, और प्लस अब ये NaH हटाओ तो यहां R4 है तो इधर कितने आ जाएंगे, 4। अब इधर R4 लिए तो Na भी कितने होंगे, 4, क्योंकि X 4 आ जाएंगे। तो प्लस 4 NaX। ठीक है, प्लस अब देखो पीछे क्या रहा, ये NaX आया, कितने आए, 4। अब देखिए Pb 4 है लेकिन यहां पर एक ही यूज में आया तो 3 Pb के अणु हट जाएंगे, सॉरी समूह हट जाएंगे ये। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण लेते हैं और वही उदाहरण आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। यहां से हम लेते हैं C2H5, इधर लिया Cl प्लस 4PbNa, तो इधर भी कितने आ गए, 4। ठीक है, अब क्या हटाएंगे, NaCl 4 हटाओ, लेकिन यहां आएगा C2H5 का होल 4Pb प्लस 4NaCl और प्लस 3 क्या आ जाएगा, Pb। अब ये नाम आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लैड। इसे क्या बोलते हैं, TeL, जो एक कौन सा पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ होता है। इसलिए ये अभिक्रिया थोड़ी सी क्या है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो लेड और Pb, ये सोडियम और लेड Pb मिश्र धातु से जब इसकी क्रिया कराई जाती है एल्किल हैलाइड की, तो इसके अंदर टेट्रा एल्किल लैड बनता है। अब वो कैसे है, तो यहां अभिक्रिया तो अपन ने ये ले ली, लेकिन आपको ये एग्जांपल ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर उत्पाद बन रहा है टेट्रा एथिल लैड, जिसे टेल के नाम से जाना जाता है, और ये कौन सा है, एक विस्फोटक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये इस पार्ट का पहला भाग कंप्लीट कर दिया, कौन सा, एल्किल हैलाइड। अब देखिए एक छोटा सा 1 मिनट का आपको परिचय बता देता हूं। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डाई हैलाइड। अब डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है, आप जानते हो, डाई हैलाइड, डाई हैलाइड का मतलब 2 हैलोजन समूह जुड़ना, कितने, 2। चलिए देखिए थोड़ा सा आपको इसका परिचय दे देता हूं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डाई हैलाइड के बनाने की विधियां कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट है डाई हैलाइड। अब डाई हैलाइड का मतलब होता है जिसमें कितने, 2 समान हैलोजन जुड़े हों, 2 समान हैलोजन जुड़े हों। अब हम इसके 3 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला आता है जैम डाई हैलाइड, ठीक है। दूसरा आता है विसिनल या विस डाई हैलाइड, ठीक है। और तीसरा अभी जुड़ा है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, तो इसको बोलते हैं एल्किलीडिन डाई हैलाइड। ये अपन ने वर्गीकरण के अंदर पढ़ा था, ठीक है। और इसको बोलते हैं एल्किलीन, एल्किलीन डाई हैलाइड, ठीक है। तो क्या होते हैं,
जैम, जैम का मतलब एक ही कार्बन पर दो समान हैलोजन जुड़े हों। एक ही कार्बन पर दो समान हैलोजन जुड़े हों, जैसे CH3 CH Cl और Cl। अब ये एक ही कार्बन पर दो समान हैलोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको जैम डाई हैलाइड कहा जाता है। दूसरा आता है विसिनल डाई हैलाइड, यानी दो निकटवर्ती कार्बन पर समान, कितने, दो समान हैलोजन जुड़े हों, निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हों, जैसे CH3 CH Cl CH Cl और CH3। ये उदाहरण किसका है, विसिनल या विस डाई हैलाइड का। और तीसरा है अल्फा ओमेगा, कार्बन श्रृंखला के दोनों सिरों पर दो समान हैलोजन जुड़े हों। हैलोजन जुड़े हों किसमें, कार्बन श्रृंखला, जैसे 1 2 3 4 है तो एक Cl एक Cl। अब देखो इधर आ जाएगा CH2, इधर CH2, इधर CH2 और इधर भी क्या आ जाएगा CH2। तो ये एक अल्फा है तो दूसरा कौन सा कहलाएगा, ओमेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कार्बन जो होता है समान समान एक कोई भी समूह अगर कार्बन के जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। तो अल्फा बीटा गामा ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का मतलब ये हुआ कि सिरों के ऊपर जो सिरे होते हैं कार्बन के दोनों सिरों पर समान अगर हैलोजन जुड़ जाते हैं तो उसको अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। तो जैम डाई हैलाइड एक ही कार्बन पर समान, अब ये एल्किलिडीन है तो इसको क्या कहेंगे, एथिलीडीन, ठीक है। विसिनल डाई हैलाइड दो निकटवर्ती कार्बन पर, अब इसमें कितने कार्बन है, 4, तो इसको बोलेंगे ब्यूटिलिन डाइक्लोराइड। और अल्फा ओमेगा यानी श्रृंखला के सिरों पर तो देखो 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन के नाम से जाना जाता है। तो ये अपना इसका सामान्य परिचय है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेंगे, जैम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने की विधियां, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, धन्यवाद।